बेटा आवाज और आ रही है ये स्क्रीन आपको नजर? यस सर। स्टूडेंट्स आज हम जो स्मार्ट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में आप लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं 9th-10th में पढ़ी हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं और इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट इनका वॉल्यूम होता है। ये बेसिकली एटम आइंस या मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने होते हैं, लेकिन जो एटम आइन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड है और ये सॉलिड जो है कोई एटम आइंस मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। ये जो हम सर्कल छोटे छोटे ड्रॉ कर रहे हैं ये हम कह लेते हैं कि ये एटम आइंस या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मिलने से ये सॉलिड बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम आइन मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं और इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज स्पेसेस होंगी तो इनको कंप्रेस किया जा सकेगा। इनकी ना डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट इनका वॉल्यूम होता है, बहुत हार्ड होते हैं, पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब अगर हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट तो सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरी टाइप है एमोर्फस सॉलिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सॉलिड्स हैं उनकी दो टाइप्स मेंशन की गई हैं। फर्स्ट वन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अ एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है थ्रू आउट क्रिस्टल सिमेट्रिक होती है। थ्री डिमेंशनल जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है एक जैसी रहती है, यानी जो पार्टिकल की अरेंजमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वही पार्टिकल की अरेंजमेंट अलोंग वाई और अलोंग जी एक्सिस है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होना है, पार्टिकल जो है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होनी है, डेफिनेट अरेंजमेंट होनी है इन द थ्री डिमेंशनल पैटर्न। थ्री डिमेंशनल पैटर्न का मतलब ये होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है वो पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो एक जैसी रहनी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रिकरिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड थ्री डिमेंशनली। इसका मतलब रिकरिंग का मतलब होता है कि ये बार बार अकर होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक जो पार्ट है वो अगर क्यूबिक है क्रिस्टल का, ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी क्यूबिक होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी क्यूबिक होगा और अलोंग जी एक्सिस भी क्यूबिक होगा। और यही जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये पूरे क्रिस्टल में एक्सटेंड होगा, यानी कि पूरे क्रिस्टल में यही बार बार रिपीट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हुए फिर, वो सॉलिड जिनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो थ्रू आउट क्रिस्टल्स एक जैसी रहनी है, ठीक है। इनका ना डेफिनेट इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो एक जैसी है। तो जो एक पार्ट जो है क्रिस्टल का जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना है दूसरे पार्ट ने भी उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। दूसरे नंबर पे जो आ जाते हैं, दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स। ए मीन नो एंड मॉर्फस मीन शेप। ये वो सॉलिड्स हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। मिसाल के तौर पर थ्रू आउट क्रिस्टल जो है पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं रहती। क्रिस्टल के एक पार्ट में पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ और है, दूसरे पार्ट में पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ और है, तीसरे पार्ट में पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो कुछ और है। ठीक है। एमॉर्फस सब्सटेंसेस आर दोज whose constituent atoms, ions, molecule do not possess और रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि उनमें एटम आयन मॉलिक्यूल जो हैं किसी रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं होते, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मतलब वही बात है ना कि जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग अरेंजमेंट है या एक पार्ट में अरेंजमेंट है वो वाई एक्सेस में या दूसरे पार्ट में नहीं है। इस तरह तीसरे पार्ट में रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो भी नहीं है, किसी भी पार्ट में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है। तो लिखा हुआ है बट दे डू नॉट हैव ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट, इनकी कोई क्रिस्टलाइन स्टेट भी नहीं होती। तो ना इनमें एग्जांपल कौन सी आ जाती है, इनमें आ जाता है ग्लास आ जाता है, प्लास्टिक आ जाती है, रबर आ जाती है, ग्लू आ जाता है। ठीक है। तो ये जो हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। आपको पता है लिक्विड्स में पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड में भी नहीं है। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, दाएं बाएं आ जा रहे होते हैं, ऊपर नीचे। अब एमॉर्फस सॉलिड जो हैं उनमें पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे होते। दो चीज़ें, एक चीज़ इनमें कॉमन है क्या, कि पार्टिकल ना तो लिक्विड में किसी अरेंजमेंट में है, ना एमॉर्फस सॉलिड में किसी अरेंजमेंट में है। ये इनमें कॉमन चीज़ है। लेकिन इनमें डिससिमिलरिटी क्या है कि लिक्विड में पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड में मूव नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी जगह जहाँ पर पड़े हुए हैं वहाँ पर ही हैं, लेकिन वो खास अरेंजमेंट के साथ नहीं है। तो इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी किसी लिक्विड को हमने बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया, उसके पार्टिकल की मूवमेंट को सीज कर दिया है। आपको पता है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इनका टेम्परेचर इतना ठंडा कम कर दिया, इतना इनको ठंडा कर दिया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी स्टॉप हो गई है, बिल्कुल ही रुक गए। लेकिन किसी खास अरेंजमेंट से नहीं, अगर किसी खास अरेंजमेंट से अरेंज होके रुकते तो उनको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन ये बगैर किसी अरेंजमेंट के इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमने सीज की है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को मिनिमाइज कर दिया, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, यानी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। क्या स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर आगे हम मूव करते हैं। कोई स्टूडेंट बता दे, अगर मेरी आवाज़ जो है अली हमद सुन सकता है तो कैन यू प्लीज टेल मी। यस सर, आगे समझ सकती। क्या भला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स? सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट डेफिनेट होती है और मार्फस में डेफिनेट नहीं होती। थ्री डिमेंशनल पैटर्न में ना? हाँ हाँ जी सर। थ्री डिमेंशनल पैटर्न का क्या मतलब है? मतलब तीन सिमती। तीन तीन तीन? तीन सिमती। हाँ तीन सिमते हैं, लेकिन आप ऐसे बोलो ना, अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। हाँ जी। यस सर। ऐसे आपने बताना है, ये नहीं कहना तीन सिमते हैं, पेपर वालों को नहीं पता ठीक चलना है, तीन सिमतों का। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो अगला टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल लैटिस जो है ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है? अब बेटा एक है क्रिस्टल, एक मिनट, 222 हैंड रेस कर रहा है, इसको कोई है 222 को तो बेटा, हाँ जी बेटा अशाम। यस सर। सर जी वो मैंने कहना था कि क्रिस्टलाइन ठोस की कोई मिसाल देता, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सर। NaCl
सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे वही है, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं। ठीक है, समझ आ गई? जी। बेटा अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्रिस्टल है, सही, आपके पास NaCl की क्रिस्टल है, नमक की। नमक की क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक होती है। नमक के अंदर जो है सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, खास पैटर्न में रेंज होंगे। जाहिर बात है वो हमारे पास एक्चुअल है। ये जो बुक में ड्रॉ की गई है, क्या ये क्रिस्टल है या रियल क्रिस्टल है या क्रिस्टल की डायग्राम है, क्रिस्टल की शेप है? ऑब्वियसली ये क्रिस्टल की शेप है। तो क्रिस्टल की शेप जो है, जो हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे, बोर्ड पे, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। यानी आप कह सकते हैं पिक्चर ऑफ क्रिस्टल, पिक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑन पेपर या ऑन बोर्ड। यानी हम बोर्ड पे या पेपर पे जो क्रिस्टल की पिक्चर ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे डॉट्स। अब ये जो डॉट्स है ना, ये बेसिकली एटम आयंस मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं क्रिस्टल में, कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं जो बेसिकली एटम आयन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन क्रिस्टल लैटिस, दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। बेसिकली बेटा क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है? द पिक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑन अ पेपर और बोर्ड। यानी हम मिसाल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, डायमंड की क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हम उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे पेपर पे या बोर्ड पे, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब एटम आयन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जाहिर बात है डॉट्स इस्तेमाल करेंगे। तो जो डॉट्स हैं, दीज डॉट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। ये बेसिकली शो किसको करेंगी? एटम आयन मॉलिक्यूल्स को, कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं वो ये अरेंज हैं। ठीक है, और दिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यानी इस क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। ये जाहिर बात है हम सिर्फ एक एक्सेस में तो ड्रॉ नहीं कर रहे, हम मतलब जो है अलोंग एक्स एक्सेस लिख रहे हैं, वाई एक्सेस लिख रहे हैं और जी एक्सेस लिख रहे हैं कि पार्टिकल्स हैं वो किस तरह अरेंज है। तो आगे उन्होंने क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन किया, क्रिस्टल लैटिस इज अरे, अरे मीन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम आयन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी एटम आयन मॉलिक्यूल जो हैं उनकी अरेंजमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हमने पॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है वो की है 3 डायमेंशनल पैटर्न में। और यही जो पिक्चर है, और इसी पिक्चर को क्या कहा जाता है? इट इज, दिस पिक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस है क्या। अब इसके बारे में बच्चों से कर लेते हैं क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह कल यूनिट जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो वंस अ मिनट, अपनी जो डायग्राम है उसको भी सीधा बदरा करना होता है ताकि बच्चों से क्वेश्चन भी दिए जा सकें। ये बेटा किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले, या फिर मैं पूछ लेता हूँ। ये अदील नमाज है, अदील नमाज, ये बताए अदील नमाज, आपको मैंने अनम्यूट करने को कहा है तो आप अनम्यूट हो जाओ। शाम ही हाथ खड़ा कर रहा है, शाम को भी कह देते हैं। अदील नवाज मेरा ख्याल है घर चला गया। नहीं सर, सर हाँ जी, पिक्चर ऑफ बोलो। क्रिस्टल पिक्चर ऑफ सर, क्रिस्टल, पिक्चर ऑफ क्रिस्टल और बोर्ड पर वैसे समझाते हैं। हाँ और सर जो मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल एटम और गुजार करते हैं। 1 मिनट। ये पॉइंट्स, हाँ हाँ जो बिल्कुल। पॉइंट है, जब मालिक्यूल एटम और मालिक्यूल को ज़ाहिर करते हैं, इन्हें क्रिस्टल
एक मिनट बेटा, बच्चों ने हैंड रेज किया तो उसको देख लेते हैं ज़रा। हाँ जी बेटा, मोइज़, हशाम, आप लोगों को यस अब, सर। हाँ जी बेटा बताएं। सर जी मैंने पूछना था कि ये जो उनसे डॉट्स हैं इनके दरमियान जो उनसी लाइनें हैं हाँ, ये अट्रैक्शन को शो कर रही हैं। ये अट्रैक्शन को शो नहीं कर रही। ये मसलन एक क्रिस्टल जब उन्होंने ड्रॉ की है ना, मिसाल जी के तौर पर मैंने भी क्रिस्टल अगर ड्रॉ करनी है तो मैं भी लाइन लगाऊंगा। ये मैं जी लाइनें लगाने के बगैर ही क्या क्रिस्टल शो कर लूंगा? क्रिस्टल शो करने के लिए मुझे भी लाइनें लगानी पड़ेंगी, पिक्चर बनानी है ना। अब बताओ दुनिया में कौन सी ऐसी पिक्चर है जो बगैर लाइनों के बन जाती है? कोई भी कोई नहीं। नहीं। ठीक है, तो जाहिर बात है। अब एक है रियल क्रिस्टल। ये रियल क्रिस्टल क्या है? वो जो एक्चुअल हमारे पास पड़ी हुई है। जैसे अगर NaCl की बात की जाए तो इसका जो डड़ा होगा दैट इज अ रियल क्रिस्टल, लेकिन उसकी जो डायग्राम होगी हम पेपर पे जो ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस। और उस एक्चुअल जो क्रिस्टल है उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड है 3 डायमेंशनल पैटर्न में। लेकिन यहाँ पर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को शो करने के लिए क्या लगाने हैं? we use dots to represent atomized molecules, and these dots are called as a lattice points or lattice sites, and the picture of crystal is called as a crystal lattice. Is it clear? Is it clear? सर जी सर जी प्रॉपर्टीज हाँ, और सॉलिड्स में आपने पढ़ाई किसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन ऑफ, सॉलिड्स। आपके सिलेबस में क्रिस्टल लैटिस से स्टार्ट होता है सिलेबस में। हाँ तो वो नहीं है, सॉलिड वाला टॉपिक भी नहीं है। सॉलिड वाला टॉपिक ही नहीं है, लेकिन सॉलिड के बारे में थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो बताया। लेकिन मैंने भी स्मार्ट सिलेबस चेक किया था, तो स्मार्ट सिलेबस में आप भी चेक कर लेना, अगर होगा मुझे बता देना लाजमी। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल जरा बता दे, वो भी है कि नहीं? वो नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा, चलो ठीक है। मेरे पास तो नहीं है, मैं फिर भी बहरहाल कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, कंफर्म कर लेना सर जी, हाँ जी, तभी मैं आपसे चलो ठीक है। कोई बात नहीं। अब इसके बाद बेटा दिया हुआ है अगला टॉपिक है यूनिट सेल। अब बेटा अगर आप यूनिट सेल को समझना चाहते हैं तो हम दोबारा उस पिक्चर पे दोबारा आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको बड़ा क्यूब नजर आ रहा है, जो बड़ा क्यूब क्रिस्टल को शो कर रहा है। और जो बड़ा क्यूब है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स के मिलने से बना है। ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, जो मिसाल के तौर पर एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, इस क्यूब के पीछे भी क्यूब है, इसके फिर ऊपर क्यूब है, इसके दाएं भी क्यूब है। तो जो कोई बड़ा क्रिस्टल होता है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स के रिपीट होने से बनता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, सुन लें जरा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच रिपीट अगेन एंड अगेन। क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो बार बार क्या हो, रिपीट हो, विच रिपीट अगेन एंड अगेन इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न। ठीक है ना? एंड बिल्ट अप द क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न। यानी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो थ्री डायमेंशनल पैटर्न में यानी अलोंग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस बार बार रिपीट हो, और बार बार रिपीट होके वो क्या करे, पूरी क्रिस्टल को बिल्ड कर दे। ठीक है, एंड पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटायर क्रिस्टल, और उसमें क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये छोटा सा क्यूब नजर आ रहा है। ये छोटा सा क्यूब जो है वो बार बार रिपीट हो रहा, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके पीछे भी क्यूब्स हैं। और इस तरह ये क्यूब जो है वो छोटे से छोटा पार्ट है इस क्रिस्टल का, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ना सिर्फ ऊपर से रिपीट हो रहा है बल्कि दाएं से बाएं से हर जगह से, यानी थ्री डायमेंशनल एक्सेस में ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो एक क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगर एक पूरी क्रिस्टल क्यूबिक है ना,
तो ये छोटा सा छोटा जो पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है ये भी क्यूबिक है। यानी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट हो और उसके बार बार रिपीट होने से पूरी क्रिस्टल बिल्ट हो जाए और उस छोटे से पार्ट में सारी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हों, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। तो बेटा क्या आप लोगों को यूनिट सेल जो है क्लियर है? यूनिट सेल क्या होता है? अदील नवाज यस सर। पता लग गया क्या होता है यूनिट सेल? क्रिस्टल का वो साइज छोटे से छोटा पार्टिकल जो दोबारा रिपेयर हो, दोबारा वो रिपेयर और रिपेयर हो, रिपेयर नहीं है भाई, रिपेयर नहीं है, रिपीट होगा। आप रिपीट रिपेयर हो और रिपीट और उसको बिल्ट कर दे हाँ, जैसे हमारी बॉडी कैसे बिल्ट हुई हुई है? सेल से। अब सेल से। सेल जो है, सेल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? Yes. एक सेल नहीं है हमारी बॉडी में, करोड़ों सेल्स हैं। अब ऊपर से भी सेल रिपीट हो रहे हैं, नीचे से भी, अंदर से भी, बाहर से भी, दाएं से बाएं से, हर तरफ से बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमारी Yes. पूरी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर Yes, sir. क्रिस्टल को किसने बिल्ड करना है? यूनिट सेल ने। यूनिट सेल है क्या? Yeah. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, विच रिपेयर नहीं, विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, वो Repeat. अपने आप को रिपीट करेगा और वो पूरी ठीक क्रिस्टल को क्या कर देगा? पूरी क्रिस्टल को बिल्ड कर देगा। बिल्ट कर दे। हाँ, बिल्ड करने का मतलब क्रिस्टल बना देगा बार बार रिपीट होके। अलोंग एक्स एक्सिस भी रिपीट होगा, वाई एक्सिस भी और सी एक्सिस भी। और उसके अंदर उस छोटे से पार्ट में सारी की सारी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब समझ आ गई Yes. या अभी भी नहीं समझ आई? Yes, sir. अगर आगे हुण sir. भी समझ नहीं आई तो फिर तुसी दोबारा दाखला लो, मुड़ दोबारा ठीक मैटर है। करके, ठीक है? अच्छा, Okay. अब बेटा जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल को या यूनिट सेल को हम 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं। यानी अगर हमने किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करना है तो हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, 6 चीज़ें हैं जिनसे हमने क्रिस्टल को कैरेक्टराइज करना है। अब हम उनको कल के लेक्चर में इस्तेमाल भी करेंगे। अब वो कौन सी 6 चीज़ें हैं? 3 हैं एक्सेस और 3 हैं एंगल्स। देखो, क्रिस्टल की कोई ना कोई लेंथ होगी अलोंग एक्स एक्सेस, क्रिस्टल की कोई ना कोई लेंथ होगी अलोंग वाई एक्सेस और क्रिस्टल की कोई ना कोई लेंथ होगी अलोंग जी एक्सेस। जाहिर बात है 3 लेंथ हैं। अब क्रिस्टल की कोई ना कोई उसकी जाहिर बात है साइड की लेंथ होनी अलोंग एक्स एक्सेस, ये इसकी इतनी लेंथ है, अलोंग वाई एक्सेस इसकी इतनी लेंथ है, अलोंग जी एक्सेस इसकी इतनी लेंथ है। तो 3 लेंथ हैं, 3 साइड्स हैं। जो अलोंग एक्स एक्सेस लेंथ है उसे हम ए से ज़ाहिर करते हैं, जो अलोंग वाई एक्सेस उसकी लेंथ है उसे हम बी से शो करते हैं और उसकी जो जी एक्सेस के अलोंग उसकी लेंथ है उसे हम किससे शो करते हैं? सी से। यानी क्रिस्टल की हमारे पास कितनी लेंथ्स हैं? 3 लेंथ्स हैं। एक उसकी लेंथ अलोंग एक्स एक्सेस है, एक उसकी वाई एक्सेस है और एक उसकी जी एक्सेस है। अलोंग एक्स एक्सेस उसकी लेंथ को ए से शो कर दिया जाता है, वाई एक्सेस के लॉन्ग को बी से और जी एक्सेस के लॉन्ग को सी सिंबल से शो किया जाता है। लेंथ आर रिप्रेजेंटेड बाय विद द सिंबल्स ए बी एंड सी। अब 3 अगर लेंथ्स हैं तो 3 एंगल भी हैं। ए के ऑपोजिट जो एंगल है, ए के ऑपोजिट अलोंग एक्स एक्सेस के ऑपोजिट जो एंगल है इसे हम कहते हैं अल्फा। यानी ये है बी और सी के दरमियान, ए के ऑपोजिट बी और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। इस तरह बेटा बी के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं बीटा, और बीटा एंगल बन रहा है सी और ए के दरमियान। इस तरह सी के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है ए और बी के दरमियान उसे कहते हैं गैमा। यानी क्रिस्टल को करेक्टराइज करने के लिए या यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए कितने पैरामीटर्स हैं? 6 पैरामीटर्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। अलोंग एक्स एक्सेस जो लेंथ है उसे हम ए से शो करते हैं, वाई एक्सेस के अलोंग जो लेंथ है उसे बी से और जी एक्सेस के अलोंग जो लेंथ है उसे हम सी से शो करते हैं। और इसी तरह 3 एंगल्स हैं, ए के ऑपोजिट जो एंगल है उसे हम अल्फा कहते हैं जो बी और सी के दरमियान है, बी के ऑपोजिट जो एंगल है उसे बीटा से शो करते हैं जो सी और ए के दरमियान है। और इसी तरह सी के ऑपोजिट जो एंगल है जो ए और बी के दरमियान है उसे हम किससे शो करते हैं? गैमा से। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे और फिर हमारा यूनिट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर कोई एक आधा टॉपिक और रहता हुआ तो हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे, ठीक है? तो अब अगर कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो वो दोबारा पूछ ले।
अदरवाइज जो है वो क्लास अभी हम एंड करने जा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? साबर अली का क्वेश्चन है जी बेटा। सर ये जो अल्फा बीटा और गामा ये चेंज हो सकते हैं या जहाँ जहाँ वो होंगे, अगर एक ही अलॉन्ग अल्फा है तो वो वही रहेगा? मैं समझा नहीं क्रिस्टल को ऐसे। आप अब देखो 3 एक्सेस जो है ना, यस आप किसी को भी एक्स एक्सेस का नाम दे सकते हैं, किसी को भी वाई एक्सेस का, किसी को भी जी एक्सेस का। यस सर ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन यस सर किधर है। अगर आप फर्श में हैं तो आपका एक एक्स एक्सेस है, यस एक वाई एक्सेस है, एक जी एक्सेस है। लेकिन अगर आप दीवार पे खड़ जाएं, जैसे कोई छिपकली जाती है, तो यस छिपकली सर के लिए जो आपका एक्स एक्सेस है, क्या पता छिपकली का वो वाई एक्सेस हो। और यस अगर आप जो है छिपकली छत पे चढ़ गई है तो जाहिर बात है अब एक्सेस ही बदल जाएंगे, एक्सेस उलट हो जाएंगे। ये आप पे डिपेंड यस करता है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट कौन यस सा है। ठीक है, ठीक। अब हशाम ने क्वेश्चन पूछना है जी। हशाम जी बेटा। सर जी मैंने पूछना था, अगर जो सी हमारी 4 डिमेंशन है, यानी कि जो सी साउथ है, ईस्ट है, ऐसे डायरेक्शन चेंज होने से इनकी डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा? कितनी आप डायरेक्शन कह रहे हो यार? ये तो डायरेक्शंस आप क्या कह रहे हो? नॉर्थ साउथ पे चले जाएं, इस तरह फर्क पड़ेगा? नहीं जी नहीं, इस जो तरह सी नहीं है। फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, इस तरह नहीं फर्क पड़ता। इतना लेंथ में ना जाओ यार, माड़े बंदे हैं। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है फिर। हाँ ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम। हाँ।